गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सोशल साइंस। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई हैव मेड 4 पार्ट ऑफ वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आई हैव पब्लिश्ड इन यूट्यूब। Students, we had done almost complete the chapter, and I hope so you have gone through all the topics, all the videos from these chapters. पिछले वीडियो में जब मैं बना रहा था तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में कट हो गया था। उसी को आज हम प्रोसीड करेंगे। ऐसे हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो सारांश पार्ट है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, बीच में ही कट हो गया था वीडियो। तो फिर से एक बार हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, इसके बारे में एक बार पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोगों ने पालमपुर एक गांव का नाम है जिसके बारे में चर्चा किए, और पालमपुर जो गांव है उसका वहाँ का मेन एक्टिविटी फार्मिंग है और कुछ अदर एक्टिविटीज़ है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि पर अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। जो बड़े किसान होते हैं वो उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसान के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन है और उनके भूखंड का आकार भी बहुत छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है। अतिरिक्त साधनों की कमी, जो एडिशनल टेक्नोलॉजीज़ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी कमी होने के कारण अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त छोटे किसानों को अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है। श्रम की पूर्ति उत्पादन के लिए अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है। इस समय गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 वर्कर्स में से 24 वर्कर्स ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हैं। गांव में अनेक प्रकार की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने चैप्टर में देख चुका है। और प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या भी बहुत कम ही होती है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है, इन फ्यूचर one would like to see more non-farming activities in villages. Unlike farming, non-farms activities requires little land. ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Peoples with some amount of capital can set up non-farming activities. How does one obtain this capital? Important that loan be available.
at a low rate of interest, so that even people without expansion of non-farming activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. In Palampur, we saw, पालमपुर में हम लोगों ने क्या देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रिया में अवसर बढ़ेंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? यस, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। सो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने इन्हीं सभी बातों पर चर्चा किया। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन बाकी रहा, क्वेश्चन आंसर पार्ट। So my dear students, I request you that please go through all question and answer part and try to solve by yourself. If you feel any problem regarding the questions answer, you can contact with me. I will give you some support regarding this. And I'm thinking that I will prepare a video of answer sheet for you. So let's wait for that. And I hope so this chapter will beneficial for you, and all the questions whatever are there in your books or in this video, whatever you are seeing, all are very very important for your examination point of view. And whatever we have discussed in our discussion or in our video, everything is very important for you. So concentrate and watch the video carefully and note down whatever the important thing, whatever we discussed in the video, and also note down the problem, whatever you not understood, and share with me in WhatsApp. I will try to solve this. So dear student, once again, you are great. Think great. If you want to become a greater, if you want to become a great man, you have to think like a great man. आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको बड़े की तरह सोचना पड़ेगा। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, क्योंकि सोच सबसे बड़ी इक्विपमेंट्स होती है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए। इसलिए सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। जिस प्रकार नज़र बदलोगे, नज़ारा बदलती है, उसी प्रकार सोच बदलोगे, दुनिया बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी। ज़िंदगी में सक्सेस करना है तो सोच को बड़ा करना पड़ेगा। इसी वेल विशेस के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय।